सूत उवाच यात्रां तु कृतवान् साधुर्मङ्गलायन पूर्विकाम् ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरं ययो कियद् दूरे गते साधु सत्यनारायणा प्रभु जिज्ञासां कृतवान् साधु किमस्ति तव नवस्थितम्। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि साधु बणिक मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की जिज्ञासा हुई कि देखें मेरे भक्त का हृदय अभी शुद्ध हुआ है कि नहीं। इस भाव से भगवान नारायण ने जो है एक दंडी सन्यासी का रूप धारण कर लिया और दंडी सन्यासी का रूप धारण करके उन साधु वैश्य के पास पहुंच गए और पूछने लगे, हे साधु तुम्हारी नौका में क्या है। तो साधु बणिक कहने लगे, हे दंडी क्यों पूछते हैं, क्या कुछ धन लेने की इच्छा है। मेरी नौका में लता पत्रादिकम चैव वर्तते तरणो मम। मेरी नौका में लता बेल पत्रादि भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर निष्ठुरम चा वचा सत्वा सतम भवतु ते वचः सत्यम भवतु ते वचा, यानी जैसा तुम कह रहे हो वही सत्य हो, ऐसा कह दिया और वह वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। जब नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नौका में देखा साधु बणिक ने कि नौका में धन संपत्ति के स्थान पर लता बेल पत्रादि भरे हुए हैं। वैश्य को मूर्छा आ गई और मूर्छा आकर वो जमीन पर गिर पड़ा। जब मूर्छा खुली तो अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, हे पिताश्री आप शोक ना करें, यह दंडी भगवान का श्राप है, हमें उनकी ही शरण में चलना चाहिए। हमने उनसे जो असत्य भाषण रूपी जो अपराध किया है ये उसका हमें दंड प्राप्त हुआ है। अभी दंडी सन्यासी अधिक दूर नहीं पहुंचे होंगे। अब भगवान की तो लीला है, भगवान इंतजार कर रहे हैं कि आओ। भगवान सदैव इंतजार परीक्षा के, देखिए परीक्षा लेते हैं और वही उबारते भी हैं। क्योंकि कल्याण जब ही है, देखिए कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में विशेष प्रभाव है भगवान के नाम जप का, और नाम जप की बड़ा विशेषता है साहब। क्योंकि बाबा लिखते हैं, बड़ी सुंदर बात एक लिखते हैं कि राम नाम मन दीप धरु जीह देहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहिर जो चाहसी उजियार। जैसे हमारी माताएं जो होती हैं अगर घर में प्रकाश करती हैं बाहर और भीतर, तो देहली पर एक दीपक जलाती हैं, और देहली पर दीपक जलाने का प्रयोजन क्या होता है कि बाहर भी प्रकाश हो और अंदर भी प्रकाश हो। ठीक इसी प्रकार अगर आंतरिक और बाहरी प्रकाश जैसे हम माताएं दीप जला के रखती हैं, तो भगवान राम नाम रूपी दीपक को अपनी जिह्वा पर रखकर उसका उच्चारण कीजिए, जो बाहर भी प्रकाशित करेगा और आंतरिक भी। भाई आप किसी को राम राम कहेंगे, वो भी कहेगा ना राम राम, उसका भी कल्याण है और अपना भी। तो भगवान का सब नाम जप, भाई कुभाई अनख आलसहु और नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भगवान का नाम चाहे भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से, जैसे भी ले सके, वो दसों दिशाओं से मंगल करने वाला ही है ना। तो भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। तो जब वह साधु बणिक जो है दंडी सन्यासी के समीप पहुंचा तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करके रोने लगा। तो दंडी भगवान ने कहा कि हे साधु बणिक क्यों रो रहे हो। बोले, प्रभु मुझसे अपराध हो गया, मैंने आपके सामने जो असत्य भाषण रूपी अपराध किया है, मेरे उस अपराध को क्षमा कर दीजिए। उसके दीन वचन सुनकर दंडी भगवान बोले, हे साधु बणिक तू मेरी पूजा से उदासीन हुआ है, इसलिए तुमको बारंबार दुख प्राप्त हुआ है। तो वह साधु बणिक कहने लगा, हे भगवान आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं भला कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो जाइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी तथा धन की रक्षा कीजिए। उसके दीन वचन सुनकर दंडी सन्यासी का रूप धारण करने वाले भगवान नारायण को उस पर दया आ गई और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर
अंतर्ध्यान हो गए। साधु बणिक ने जब नौका पर आरूढ़ होकर देखा कि नौका धन से परिपूर्ण है, फिर वह अपने नगर के लिए चल पड़ा। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तो एक दूत से कहा, जाओ मेरे घर मेरे आगमन का समाचार देकर आओ। दूत जो था उस साधु बणिक की आज्ञा पाकर उनके घर गया। उस समय लीलावती और कलावती भगवान की पूजा कर रही थी। लीलावती ने भगवान की पूजा पूर्ण की। दूत ने लीलावती को प्रणाम किया और कहा कि आपके पति दामाद सहित बहुत सारे धन धान्य को लेकर इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती ने अपनी पुत्री से कहा कि हे पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम भी पूजा पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती जल्दबाजी में भगवान की पूजा अधूरी छोड़कर प्रसाद का परित्याग करके वह भी अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवहेलना के कारण सत्यदेव भगवान रुष्ट हो गए। उसके पति को नौका सहित जल में अदृश्य कर दिया। जब वह अपने पति को ना देख सकी कलावती, तो पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उद्यत हो गई, अर्थात सती हो जाने के लिए तत्पर हो गई। वह साधु बणिक भी विलाप करने लगा कि हमें बारंबार पता नहीं क्यों दुख प्राप्त होता है, पता नहीं कौन सा मुझसे देव रुष्ट हो गया है। जब वह ऐसा कहने लगा तो आकाश मंडल से आवाज आई कि हे साधु बणिक, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर पुनः लौटे तो यह अपने पति को अवश्य प्राप्त करेगी। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं। आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर कलावती घर गई, भगवान की विधिवत पूजा पूर्ण की और प्रसाद खाकर पुनः लौटी तो उसने अपने वहीं पति के दर्शन किए। फिर कलावती ने अपने पिता से कहा कि हे पिताश्री, अब तो घर चलिए। तो वह साधु बणिक कहने लगा, हे पुत्री, अब रुक जाओ, यहीं पर पहले हम जो संकल्प किया था कि भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करेंगे, पहले उसे संपन्न करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्योंकि संत कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करे वो कब। जितने भी सत्कर्म हैं, शुभ कार्य हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर देना चाहिए। क्योंकि संत लिखते हैं, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, और मलयाचल की शुच शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पर चोट झिली न झिली, और जपले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पहली न हिली। जपले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पहली न हिली। क्योंकि ये जीवन जो है क्षणभंगुर है, पता नहीं जिव्या पे अंत। बार बार मुनि जतन कराई, अंत राम मुख आवत नाही। बाद में भगवान का नाम नहीं निकल पाता है, आसक्ति और अधिक हो जाती है। क्योंकि बाल्यावस्था में खेल कूद में निकल जाता है, एवावस्था जो होती है वो घर गृहस्थी का जो बोझ है उसी को ढोना ही पड़ता है। वही ढोते ढोते समय बीत जाता, पता ही नहीं चलता। अब वृद्धावस्था में ना तीर्थ कर सकते हो, ना कहीं दान धर्म कर सकते हो। मान लीजिए अगर धन अपने पास है भी तो वो भी दान नहीं कर सकते। क्यों? अगर संतान अच्छी मिल गई तब तो सही, और नहीं अच्छी तो तुम्हें दान भी नहीं करने देंगे। तो जो कुछ है जब आपका सामर्थ्य है उसी समय कर लीजिए। क्योंकि प्रतिदिन भगवान का नाम स्मरण, ज्यादा नहीं, थोड़ा समय जितना मिले, भाई हम कोई कार्य कर रहे हैं उस समय भी हम भगवान का नाम जप कर सकते हैं। भाई माताएं सब्जी बना रही, सब्जी काट रही हैं, सब्जी काटते काटते भी भगवान का नाम ले सकते हैं। बहुत ऐसे कार्य हैं जिससे करते करते हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं। तो ऐसे जिन कितने संत हैं जो हर समय भगवान का चिंतन करते हैं। तो आज साधु ने कहा पहले भगवान की पूजा पूर्ण करेंगे। वहीं पर उसने
भगवान का सुंदर सा आसन सजाया, भगवान को विराजमान किया और उसके बाद बड़े ही भाव के साथ भगवान की पूजा पूर्ण की और भगवान का नाम संकीर्तन आदि का आयोजन किया। उसके बाद प्रसाद वितरण इत्यादि करके अपने घर को गया। तब से लेकर वह साधु गणिक हर मास व्रत करने लगा और संक्रांति, पूर्णिमा इत्यादि पर्वों पर भगवान की व्रत को वो पालन करने लगा। भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त हुई, जीवन पर्यंत सुख भोग कर अंत में वह भगवान के श्री धाम को चला गया। इत श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम चतुर्थोध्याय अर्पणमस्तु। बोलिए सत्यदेव भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की।